ओम नमः शिवाय। तपा रे तपा काहे को तपा, अंत मता सो मता। मैं एक आपको दृष्टांत बताती हूँ कि कई साल पहले की बात है कि एक वेश्या एवं एक सन्यासी पास पास रहते थे। वेश्या रोज अपने घर से उस सन्यासी का नित्य कार्यक्रम देखते थे। वह महात्मा तो सुबह सुबह ही स्नान करके अपने चेलों के साथ पूजा पाठ में लग जाते और रात तक उनका यही क्रम चलता रहता। स्वामी जी की तपस्या देखकर उस वेश्या ने सोचा कि स्वामी जी तो इतने महान हैं, परंतु मैं तो पापी हूँ। यदि मैं पाप करती रहूंगी तो मेरा अंत क्या होगा। यह सोचकर उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा कि इस घर की एकदम सफाई कर दो और नदी के किनारे से एक पत्थर ले आओ। दासी ने अपनी मालकिन की बात मानकर सारा काम कर दिया और वह वेश्या अब पूजा पाठ में लग गई और उसने वेश्या का भी काम छोड़ दिया। वह अब रोज सुबह उठकर नहाती और पूजा पाठ में लग जाती। उधर वह सन्यासी बूढ़ा हो चला था और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। सन्यासी के सारे चेले उसका शरीर घेर कर बैठे हुए थे और सन्यासी ने उनसे कहा था कि जब भी मैं मरने के बाद तुम लोग मेरी समाधि तब ही करना जब आकाश से फूल बरसे और बाजे बजे। अब वे लोग सुबह से बैठे हुए थे कि फूल बरसे और बाजे बजे, तभी वे लोग महात्मा के शरीर को उठाए। इधर वेश्या भी इस इंतजार में बैठी थी कि महात्मा का शरीर उठे तो वह खाना खाए। जब शाम हो गई तो उसने नीचे आकर एक चेले से पूछा कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग स्वामी जी का दाह संस्कार क्यों नहीं करते। यह पूछने पर उस चेले ने उसको दुत्कार किया कि परंतु दूसरे चेले ने बताया कि हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि जब भी मैं जाऊं तब मेरी समाधि तब करना जब आकाश से फूल गिरे और बाजे बजे, परंतु अब तक न तो बाजे बजे हैं और न ही आकाश से फूल बरसे हैं। इस बात को सुनकर वैश्या ने कहा कि मैं बाजा भी बजवा सकती हूँ और फूल भी बरसवा सकती हूँ, तुम लोग मुझे महात्मा के शरीर पर लेटा दो। इस बात पर सबको अचरज हुआ, परंतु उन्होंने उसके कहे अनुसार कर दिया। लेटे लेटे उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे यह महात्मा लेटे हैं उस पेड़ में एक बहुत बड़ा और सुंदर बेर लटका है। बेर देखते ही वह वेश्या समझ गई कि हो न हो महात्मा जी इस बेर के मोह में पड़ गए होंगे और इसी से उसमें महात्मा जी का मन अटक गया। उसने एक चेले को बड़ी सावधानी से उस बेर को तोड़ने को कहा और जब उसने बेर को तोड़कर वेश्या को दिया तो उसने देखा कि उसके अंदर एक काला कीड़ा है और वेश्या समझ गई कि ये कीड़ा महात्मा जी हैं और उसने कहा कि यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक चली जाए और फिर फूल बरसे और बाजे बजे। उसके इतना कहते ही महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक पहुंच गई और बाजे बजे और आकाश से फूल बरसे। फिर चेलों ने महात्मा जी की समाधि की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।